चलिए आज 2025 नीट का एक टफ क्वेश्चन देखते हैं जो सरफेस टेंशन से रिलेटेड था। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक बैलून है इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन एस एंड इन्फ्लेशन आउटलेट हैज स्मॉल एरिया ए, जहाँ से गैस फिल किया जा रहा है। तो ये हो गया बैलून और इसमें एक स्मॉल ओपनिंग है, यहाँ पर इसका एरिया कितना दिया हुआ है ए। इसके अंदर जो गैस फिल किया गया है उसका डेंसिटी कितना है रो। ये रो डेंसिटी हो गया and takes a spherical shape of radius r. When the gas is allowed to flow freely out of it, its radius r changes from r to 0 in time t. If the speed v of the gas coming out of the ball balloon depends on r as this. तो ये सब में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो देखो जब यहाँ से गैस बाहर आने लगेगा तो मान लेते हैं कि पहले इसका रेडियस r प्लस डेल्टा आर था और गैस बाहर आने के कारण इसका रेडियस घट के कितना हो गया आर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन यहाँ पे सिर्फ सरफेस टेंशन करेगा, तो सरफेस टेंशन का वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सरफेस टेंशन का वर्क डन होता है टी इंटू चेंज इन एरिया इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या है, यहाँ पे मास एग्जिट किया है ना, तो हाफ डेल्टा एम जो मास बाहर आ गया है इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वी वेलोसिटी से ये बाहर आ रहा है। तो टी रहेगा फाइनल एरिया इसका। तो फाइनल एरिया अगर देखें तो इसमें चेंज इन एरिया, तो डेल्टा एम मास बाहर आया है ना, तो डेल्टा ए की जगह क्या लिख देंगे, पहले आर प्लस डेल्टा आर रेडियस था बाद में आर हो गया। तो एरिया में चेंज कितना हो गया 4 पाई, पहले आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर और माइनस बाद में एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। और ये इक्वल टू हो जाएगा हाफ, और मास कितना बाहर आया तो मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इसका अपना वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम भी तो चेंज हुआ है इसका, ठीक है। तो पहले ज्यादा वॉल्यूम था बाद में कम वॉल्यूम हो गया, तो मास को लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, लेकिन यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर प्लस डेल्टा आर का क्यूब और माइनस बाद में वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये चेंज इन वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो टी रहेगा 4 पाई बाहर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और यहाँ माइनस आर स्क्वायर रहेगा। दिस इज इक्वल टू हाफ, 4/3 पाई बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है। तो ए प्लस बी के होल क्यूब को क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी अब प्लस 3ab स्क्वायर, अब माइनस आर क्यूब पहले से है, ठीक है, इंटू रो ए बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। तब देखो इसमें डेल्टा आर बहुत कम होता है तो डेल्टा आर का स्क्वायर जो होगा वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये नेग्लेक्ट हो गया, फिर यहाँ ये नेग्लेक्ट हो गया, फिर ये नेग्लेक्ट हो गया, और आर स्क्वायर और आर क्यूब के आर स्क्वायर कैंसिल, आर क्यूब और आर क्यूब भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ जो बचा उसको अब लिखेंगे, ठीक है। कितना बचेगा टी इंटू 4 पाई और यहाँ 2r डेल्टा आर इज इक्वल टू, यहाँ बचा हाफ 4/3 पाई 3r² डेल्टा आर, 3r² डेल्टा आर, और रो वी स्क्वायर पहले से था, ठीक है। तो इसमें जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, 4 पाई फिर कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 4 पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया, डेल्टा आर भी कैंसिल हो ही गया, और क्या है कैंसिल एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आया है एक वेलोसिटी का, वी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 4t और डिवाइडेड बाई रो इंटू आर, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में सरफेस टेंशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया था तो हम इसको लिख सकते हैं 4s डिवाइड बाई रो आर। ये हो गया वेलोसिटी का वेरिएशन। तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू हो गया एस पे पावर हाफ और डिवाइड बाई रो पे पावर हाफ और आर पे पावर हाफ। ये वेलोसिटी का डिपेंडेंस हो गया, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हो एस पे पावर हाफ, रो पे पावर माइनस हाफ और आर पे पावर माइनस हाफ। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा था कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है किस पे, आर पे पावर ए पे।
आर पे पावर ए पे, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो गया, -1/2। तो एक आंसर तो आ गया कि ए का वैल्यू कितना होगा, -1/2। अब इसमें टी का वैल्यू पूछा गया कि बाकी सब पे कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो देखो टी के वैल्यू के लिए क्या करेंगे कि हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देंगे। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता है कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो एरिया इंटू वेलोसिटी हो गया, जहां से गैस बाहर आ रहा था, और इसको लिखेंगे क्या, तो एरिया एरिया स्फीयर का जो था उस समय 4πr², और जिस रेट से बाहर आ रहा है वो है dr/dt। ये हो गया कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो ए रहेगा, और वी के बदले यहां से पुट कर दे रहे हैं ये वाला इक्वेशन, एस पे पावर हाफ और रो पे पावर -12, आर पे पावर भी -12। ये वी का वैल्यू था, और ये प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा r² dr/dt। हमको टाइम का रिलेशन चाहिए ना, तो सबको एक तरफ कर दो और टाइम को अलग कर दो। तो dt जो हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, dt इधर आ गया, r² रहेगा, और डिवाइड में a, एस पे पावर -12, सॉरी एस पे पावर हाफ, डिवाइड में आया है, और रो पे पावर -12 इधर आ गया, डिवाइड में आर पे पावर -12 भी डिवाइड में आ गया। तो डी टी प्रोपोर्शनल टू हो गया r²dr, आर पे पावर हाफ ऊपर चला गया, ए पे पावर -1 रहेगा, एस पे पावर -12 और ओ पे पावर हाफ। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया, और ये प्रोपोर्शनल टू ए पे पावर -1 कांस्टेंट, एस पे पावर -12 कांस्टेंट, रो पे पावर हाफ कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन आर, 2 और 1/2, तो बेस सेम तो पावर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 1, 5/2 dr। तो t प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास एस ए रो आर के टर्म में चाहिए। एस ए रो, और आर पे पावर 5/2 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 5/2 + 1, 7/2। 7/2 डिनोमिनेटर में भी रहेगा, लेकिन हम लोग को डिनोमिनेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ वेरिएबल चेक कर रहे हैं, सिर्फ है वेरिएबल चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से टी का वैल्यू इतना आ गया। अब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड था टी प्रोपोर्शनल टू एस पावर अल्फा, ए टू द पावर बीटा, रो टू द पावर गामा, आर टू द पावर डेल्टा। यहाँ कंपेयर कर देते हैं, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, -1/2, बीटा का वैल्यू कितना हो गया, -1, गामा का वैल्यू 1/2, और डेल्टा का वैल्यू 7/2 आ गया। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू -1/2, और ए का वैल्यू भी -1/2, तो ए भी -1/2, अल्फा भी -1/2। ए अल्फा दोनों का वैल्यू कितना है, -1/2। अब बीटा का वैल्यू -1, और गामा का वैल्यू +1/2। तो ये अपना तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक, इसमें करना क्या है कि ये स्फीयर था, इससे गैस बाहर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पहले क्या किए हम, वॉल्टन सरफेस टेंशन का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर दिए। तो यहाँ पे एरिया डिक्रीज कर रहा है इसका, तो डेल्टा ए भी डिक्रीज करेगा, और डेल्टा एम एग्जिट हुआ है, तो ये भी लॉस में लिखेंगे। ठीक है, तो टी इंटू चेंज इन एरिया हो गया, और हाफ ये चेंज इन वॉल्यूम, और वो इंटू v²। तो यहाँ से सॉल्व करने पे कितना आ गया, ये v आ गया आर पे पावर -12 के प्रोपोर्शनल। तो ए का वैल्यू यहाँ से -12 आ गया, ये पहला वाला पार्ट था। और दूसरा पार्ट में पूछा गया था कि अल्फा बीटा गामा ये सब का वैल्यू। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दी दूसरा पार्ट में कि एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो एरिया इंटू वेलोसिटी, स्क्वायर का एरिया 4πr², और dr/dt रेट से गैस बाहर आ रहा था। तो इसको सॉल्व कर दिया, तो टाइम का ये रिलेशन आ गया। ठीक है, चलिए ओके।